नमस्कार श्रोताओं, ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप नीता कांडपाल से पौड़ी जिले की चिट्ठी सुनिए। आलेख है गणेश खुगशाल गणी का। पौड़ी गढ़वाल जिले के लिए नवंबर माह के शुरुआती दिन हृदय विदारक रहे, जब जिले के नैनीडांडा विकास खंड के गौलीखाल से रामनगर जा रही एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उसमें सवार 36 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। यह भीषण बस दुर्घटना प्रदेश में अब तक हुई तमाम दुर्घटनाओं में सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक है। जिला प्रशासन के सहयोग और खेल विभाग के तत्वाधान में जिला मुख्यालय स्थित कंडोलिया मैदान में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय अंडर 10, 15 और 20 आयु वर्ग की तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह पहला अवसर है जब जनपद में तीरंदाजी जैसे रोमांचक खेल विधा की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार सहित कुल 6 जनपदों के 105 बालक और बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। उत्तराखंड राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में जनपद देहरादून प्रथम, पौड़ी द्वितीय और हरिद्वार तृतीय स्थान पर रहा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पश्चात राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने वाली जूनियर टीम का चयन कर लिया गया है। बालकों के रिकर्व वर्ग में चैतन्य सती, आदर्श, युवराज सिंह, अर्पित जठरी, बालिका वर्ग में अनिशा सेमवाल, अनन्या बिष्ट, देवांशी भंडारी और श्रुति चुनी गयी। कंपाउंड के बालक वर्ग में दिग्विजय सिंह, ऋषभ त्यागी, शिवम और तनिष्क सैनी तथा बालिका वर्ग में वैष्णवी पांथरी, अनुराधा भारद्वाज, जिया गगनानी तथा अनुष्का बिलजवान चुनी गई। पौड़ी जिले में राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ को रजत जयंती के रूप में सादगी के साथ मनाया गया। राज्य स्थापना दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। एजेंसी चौक, शहीद स्मारक व कंडोलिया स्थित CDS बिपिन रावत पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्य कार्यक्रम स्थल रामलीला मैदान में मारचूला में हुए बस हादसे में दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा गया। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर रामलीला मैदान में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों व उनके परिजनों को स्मृति चिन्ह व शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर 10 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण, 20 किशोरी किट, 6 लखपति दीदियों का प्रमाण पत्र, 5 CCL समूहों को आभासी चेक व रीप द्वारा व्यक्तिगत उद्यम स्थापना हेतु 5 लाभार्थियों को चेक वितरण किए गए। उत्तराखंड का लोक पर्व इगास कोटद्वार के मालवीय उद्यान में विशेष रूप से आयोजित किया गया, जिसमें सांसद गढ़वाल अनिल बलूनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने भैला खेलकर उपस्थित जन समुदाय को उत्साहित किया। साथ ही स्थानीय उत्पादों से बने पकवान गढ़ भोज का भी जायका लिया। डॉक्टर RS टोलिया उत्तराखंड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल के सौजन्य से पौड़ी में 3 दिवसीय आउटरीच कार्यशाला का आयोजन किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यशाला में विभिन्न विभागों से 80 प्रतिभागी शामिल हुए। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने उप जिलाधिकारियों के स्तर पर रोड सुरक्षा को लेकर एक समिति का गठन करने को कहा। उन्होंने कहा कि समिति में ब्लॉक स्तर के उच्च अधिकारियों को भी शामिल किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह कमेटी मोटर मार्गों के असुरक्षित स्थानों को चिन्हित करेगी, जिससे उन स्थानों पर समय पर सुरक्षा हेतु कार्य किए जाएंगे। जिलाधिकारी ने RTO, पुलिस व उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि ओवरलोडिंग वाहनों पर विशेष ध्यान रखें और पकड़े जाने पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि शादियों के लिए बुक हुए वाहन स्वामियों को सेफ सफर ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने RTO को निर्देश दिए कि रजिस्ट्रेशन नहीं करने वाले वाहन स्वामियों पर सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने पटवारियों को भी सख्त निर्देश दिए कि शादी में चलने वाले वाहनों की रजिस्ट्रेशन चेक करना सुनिश्चित करें। बैठक में RTO ने बताया कि शादियों में बुक टैक्सी मैक्सी वाहन स्वामी सीधे सेफ सफर ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि बसों को शादी से पूर्व RTO कार्यालय से शादी के लिए अस्थायी परमिट लेना होगा और उसके बाद सेफ सफर ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रसिद्ध वैकुंठ चतुर्दशी मेला और विकास प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। मेला शुभारंभ के अवसर पर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से कमलेश्वर महादेव मंदिर तक कलश यात्रा निकाली गई। 7 दिन तक आयोजित होने वाले वैकुंठ चतुर्दशी मेले में श्रीनगर में जगह जगह विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसके साथ ही पौड़ी जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।